हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर ये यीशु मसीह के लिए है तो ये तालियां अभी भी कम है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है और वो हमेशा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। बड़ा खूबसूरत है, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। योर नेम विल बी एग्जॉल्टेड लॉर्ड। तेरा नाम ऊंचा रहे, ऐसा ही है ना, आप गा रहे थे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। किसका नाम? आप किसकी परस्तिश करेंगे, अपनी मुसीबत की कि यीशु की? आज एक बादशाह के बारे में हम देखेंगे, दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब। जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए, 2 Chronicles चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 4। और हम पढ़ेंगे वहां पर हमें खूबसूरत आज एक बड़ा ही सीकिंग गॉड इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, खुदा को ढूंढना अपनी मुश्किल के वक्त। क्या खुदा को ढूंढना कब? सारे बोलिए, खुदा को ढूंढना अपनी, एक दूसरे से बोलिए, किसको? लिखा है 3 और 4 आयत, गौर से सुनिए। लिखा है, और यहोशप्पत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजे की मुनादी करवाई। रोजे की क्या की? और लिखा है, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। निकाल लिया है, हाँ? दूसरा क्रॉनिकल्स तवारीख 20वां बाब है और 3 और 4 आयत। कितने लोगों ने सुना है यह वाला? समझ कितने को आई है? सुनिए दोबारा से। लिखा है, और यहोशप्पत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। क्या हुआ? और सारे यहूदा में रोजे की मुनादी कराई। और आगे सुनिए, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने आए। समझ आई है? कितने लोगों को समझ आई? अब हवाले की God, seeking God in the time of crisis, खुदावंद को मुश्किल वक्त में ढूंढना। यहां पर आइडेंटिफाई करना क्राइसिस को, कि मेरी मुश्किल है क्या? What is my problem? सुनिएगा, यहोशप्पत के खिलाफ 3 बड़ी कौमें चढ़ आई हैं उससे जंग करने के लिए, उससे लड़ने के लिए वो तैयार हो गई है कि यहोशप्पत को और यहूदा को मार डाला जाए, गिराया जाए, खत्म कर दिया जाए। और सुनिए, यहोशप्पत ने सबसे पहले फौज को इकट्ठा नहीं किया कि फौज आए और हम लड़ाई के लिए उनसे लड़ने को निकले।
यहोशप्पत ने सबसे पहले खुदावंद का तालब हुआ है। यहोशप्पत सबसे पहले खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए तैयार हुआ है कि मेरा दुश्मन मुझ पर चढ़ आया है और मैं फौजियों को तैयार नहीं कर रहा, बल्कि वो रोजे की मुनादी करके खुदावंद का तालिब हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हम जिंदगी में क्यों नाकाम हैं, क्योंकि हम खुदावंद के तालिब हुए बगैर अपने मसलों को हल करना चाहते हैं। यहोशप्पत का पहला काम यह होना चाहिए था कि वो फौज तैयार करता। उसको पता है कि फौज अगर मैं तैयार भी कर लूं मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैं फौज ना भी तैयार करूं तो खुदावंद फौज के बगैर भी मुझे मेरे दुश्मनों पर गलबा देने की कुदरत रखता है। मुझे फौज से पहले खुदावंद के हुजूर जाना है, मैं उसका तालब होऊंगा। जब आप खुदा के तालब हो जाएंगे, याद रखिए खुदा सुपर नेचुरल तौर पर, खुदा मोकल फितरत पर, खुदा ऐसे तरीके से आपकी मदद करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपकी खुदा उन राहों से भी मदद करेगा जिन राहों को आप नहीं जानते। खुदावंद आपके लिए आपका बुरज बन जाएगा, आपका मुहाफिज बन जाएगा, आपको छुड़ाने की कुदरत रखेगा। यहोशप्पत ने फौज तैयार नहीं की, और सुनिएगा यहोशप्पत अपने दुश्मन से भी नहीं डरा। बड़ी दफा लोगों के ऊपर बीमारी आती है, वो डिप्रेस हो जाते हैं। बड़ी दफा लोगों पर मुश्किल आती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज रात मैं आपको सरमन कलाम सुनाने नहीं आया कि मैं कलाम बड़ा अच्छा सुनाता हूं। आज रात मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको गिरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुदावंद की मदद मांगने की जरूरत है। और खुदा उन सब को मदद देता है जो उसके ताल। मैं यहां पर, आप मुझसे शायद अच्छी प्रीचिंग कर लें, आप मुझसे अच्छी भी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं आज रात आपको बताने आया हूं कि आपको अपनी मुश्किल को मैग्नीफाई नहीं करना। बड़े लोग हैं अपनी बीमारी का चर्चा करते हैं, बड़े लोग हैं अपनी मुसीबत का चर्चा करते हैं, बड़े लोग हैं अपनी गुर्बत का चर्चा करते हैं, अपनी बीमारी का चर्चा करते रहते हैं। और होता क्या है कि बीमारी उन पर गालिब आ जाती है। यहोशप्पत ने अपनी कमजोरी का चर्चा नहीं किया, बल्कि वो अपनी कमजोरी को लेकर खुदावंद के हुजूर चला गया। कितने लोग हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार, उसकी वजह क्या है कि वो खुदावंद के हुजूर नहीं जाते। अपनी मुश्किल लेकर, और वो अपनी मुश्किल को ऊंचा कर लेते हैं। इसके खिलाफ मुआब, अमूनी और बहुत सी कौमें इसके खिलाफ मद्दे मुकाबल हुई हैं, लेकिन इसने कहा है कि मैं अपने दुश्मन को जलाल नहीं दूंगा, मैं अपने खुदावंद को जलाल दूंगा। जब आप बैटल फील्ड के अंदर होते हैं, आप किसको, बड़े लोग अपनी गुर्बत को जलाल देते हैं, बड़े अपनी बीमारी को जलाल देते हैं। मैं कमजोर हो गया हूं, मैं वीक हो गया हूं, मुझसे ये नहीं होता। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितना अपनी बीमारी को, गुर्बत को ऊंचा करेंगे, वो उतना ही आप पर हावी हो जाएगी। अपने लफ्जों से खुदा के नाम को जलाल देना शुरू करें, ना कि अपनी बीमारी को जलाल देना शुरू करें। ये अपनी फौजों से नहीं डरा जिसके खिलाफ, सुनिएगा इसका पहला काम क्या है, इसने खुदावंद से मदद मांगी है। हम ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी मुश्किल के वक्त में खुदावंद से मदद मांगते हैं। और ज़बूर 46 की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद मेरा मददगार है, मेरा ऊंचा बुर्ज है। आए जल्दी से पढ़ लीजिए, जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए ज़बूर 46 और उसकी पहली वर्ष लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, और मुसीबत में कौन सा मददगार है?
हमेशा हम मेरी मदद है। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मुश्किल में खुदावंद को मददगार नहीं बल्कि अपनी बीमारी को मैग्नीफाई करते हैं? मैंने देखा है लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैंने देखा है लोगों के ऊपर मुसीबत आती है और वो उन पर हावी हो जाती है। आप रिजेक्ट हुए हैं, आप सुनिएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी किसी ने बेइज्जती की है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी किसी ने बात नहीं मानी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस डिप्रेशन से बाहर निकलिए और कहिए कि खुदावंद तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा जोर है। बीमारी जितनी मर्जी क्यों ना हो, लोग मुझे जितना मर्जी जलील क्यों ना करें, मैं लोगों की बेइज्जती की वजह से मूव नहीं करूंगा, मैं तेरी मर्जी से मूव करूंगा। हालात मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि मैं अपने खुदावंद की वजह से हालातों पर कंट्रोल करूंगा। आज रात मैं आपको बताने आया हूं कि लोग आपको कंट्रोल ना करें, हालात आपको कंट्रोल ना करें। आपका दुश्मन शायद बहुत जोरावर है, आपका दुश्मन शायद आपके खिलाफ जो बदरूह काम कर रही है शायद बहुत जोरावर है, शायद आपकी कुव्वत से ज्यादा वो कुव्वत रखती है, लेकिन जिस खुदा के आप मददगार हैं वो सारी कुव्वत का मंबा है, वो सारे जलाल का मंबा है, उस जैसा कोई भी नहीं है। बड़ी दफा लोग क्या करते हैं, जादूगरों को मैग्नीफाई करते रहते हैं, इसका जादू बड़ा तेज है, इसके पास बदरूहें बड़ी तेज है, लेकिन ज़बूर नवीस कहता है खुदावंद मेरी मदद है, मेरी कुव्वत है, मेरा ऊंचा बुर्ज है, मैं किस चीज से डरने वाला नहीं हूं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आपके जिंदगी में डिप्रेशन अपनी मुश्किल को मैग्नीफाई ना करे। मैं कभी भी नहीं रोया, मैं कभी भी नहीं छोटा हुआ अपनी पूरी लाइफ में। हमारे पास पैसे हैं, चीज़ें हैं, नहीं है, जूती है, नहीं है, फलानी चीज़ है, नहीं। हमने कभी भी चीज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, कभी भी नहीं होने दिया। हमने हमेशा यही देखा है कि चीज़ें, हालात हम पर कंट्रोल ना करें बल्कि हम हालातों को कंट्रोल करें। आप में से कितने लोग हैं जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं आपके सामने आ जाए, आपके पास पैसा भी हो जाए, आपके पास पैसा भी हो वो चीज़ खरीदने का, लेकिन आप फिर भी उसको ना खरीदें और आप कहें कि फिर खरीदेंगे, मैं कहूँगा आपसे कोई भी ताकतवर आदमी नहीं है दुनिया में ज़हनी तौर पर। क्योंकि लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं, बड़ी दफ़ा जब उनके पास पैसा होता है वो बड़ी आरजू रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको दुनिया या चीज़ें कंट्रोल ना करें बल्कि आप हालातों को कंट्रोल करें। मनी आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप मनी को कंट्रोल करें। लोग आपको कंट्रोल ना करें बल्कि आप लोगों को कंट्रोल करें। कम ऑन, जो खुदा के साथ चलते हैं अगर उन्हें भी लोग कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब वो खुदा के साथ नहीं चल रहे। मैं यहां पर बताने आया हूं कि खुदा के लोग हर जगह पर जोरावर होते हैं, खुदा के लोग हर मैदान के अंदर जोरावर होते हैं। दुश्मन कितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, खुदा के लोग उसकी सिरी को कुचलने की कुदरत रखते हैं। आइडेंटिफाई योर हालात ना कंट्रोल करें। भूखे हैं शुक्र करें, रोटी नहीं खाया शुक्र करें। जब आप शुक्र करेंगे भूख में तो होगा क्या, आपकी भूख शर्मिंदा हो जाएगी, भूख शर्मिंदा हो जाएगी। क्योंकि ये कैसा बंदा है, ये तो भूख में भी मैं इसके पेट में जोर डाल रही हूं लेकिन ये शुक्र कर रहा है। आइडेंटिफाई। आप नेगेटिव बोलेंगे, यहां पर जो बादशाह है उसने हालातों से घबराया नहीं है, फौजें चढ़ाई हैं, आए क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह होगा, कौन करेगा। खुदा के लोग
परेशान नहीं होने चाहिए, खुदा के लोगों के चेहरे पर स्माइल। चर्च, अगर आप ही परेशान हुए तो लोगों ने आपसे क्या उम्मीद रखनी है? अगर आप ही रोते रहे तो लोगों ने आपके से क्या उम्मीद रखनी है? अगर आप ही परेशान हैं तो लोग किस तरह यीशु के पास आएंगे? अगर आपके चेहरे ही उदास हैं तो लोग किस तरह यीशु के पास आएंगे? आप दुनिया को जीतने के लिए पहले आपने हालातों पे कंट्रोल करना है और फिर खुदावंद में मूव करना है और खुदावंद को कहना, खुदावंद तू मेरी जोर है, तू मेरी कुव्वत है। आमीन। Identify your problem first and move to the resolving. कितने लोग हैं जो पूरे दिल से खुदावंद के तालब नहीं है और आप डिप्रेस ना हो। मैं एक खादम को जानता हूं, उसके घर में रोटी नहीं थी, कई दिनों के लिए रोटी नहीं थी। उसके बच्चे गर्म पानी और वो सूखी रोटियां खाया करते थे और वो शुक्र किया करते थे। वो डिप्रेस नहीं हुए, वो हालातों पर कंट्रोल उन्होंने किया। वो रोटियां सूखी खाया करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके पास जो थी, उनके पास ईमानदारी थी, उनके पास पाकरू था, उनके पास खुदावंद था, उनके पास रूहुल कुद्दस था, उनके पास कलाम था, उनके पास अनॉइंटिंग थी, उनके पास दुआ करने की शक्ति थी। और उन्होंने क्या किया कि अपने हालातों को कंट्रोल किया, और जब उन्होंने हालातों को कंट्रोल किया, खुदा ने एक दिन बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। अब उनके घर से लाखों लोग रोटी खाते हैं हर रोज, उनके घर से लोग रोटी खाया करते हैं, उनकी गाड़ियां लोग चलाया करते हैं, उनकी गाड़ियां लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं। हालात मुझे कंट्रोल ना करे, बल्कि मैं हालातों को कंट्रोल करूंगा। मेरी खुशी चीजों में नहीं है, मेरी खुशी खुदावंद में है। मेरी खुशी गाड़ी में नहीं है, मेरी खुशी जेवर में नहीं है, मेरी खुशी नए कपड़ों में नहीं है, मेरी खुशी दुनिया की चीजों में नहीं है, मेरी खुशी खुदावंद में है। हालात मुझे मायूस नहीं कर सकते। मैं कभी भी हालातों को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दूंगा। डिप्रेस नहीं होऊंगा, मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। बड़े लोग डिप्रेशन, यार ये नहीं है, वो नहीं है। रोना नहीं है, बल्कि खुदावंद से मदद मांगनी है। आमीन। ये यहोशप्पत बादशाह रोया नहीं है, उसने खुदावंद से लिखा, दिल लगाया खुदावंद की तरफ से। उसने आर्मी भी जमा नहीं की। बड़ी दफा लोग की प्रॉब्लम आती है, वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। उसको पता है रिसोर्सेज सबसे बड़ा खुदावंद है। जो लोग खुदा को जान जाते हैं वो कभी भी दुनिया में शर्मिंदे नहीं होते। आमीन। दुनिया मुझे मायूस नहीं कर सकती। द वर्ल्ड, बड़ी दफा हम मायूस हो जाते हैं। मायूस आदमी कभी काम नहीं कर सकता। मायूस आदमी, डॉक्टर बिली ग्रैम कहते हैं, दुनिया के अजीम तरीन खादम हुए। वो कहता मायूस खादम को, वो कहता मायूस ईमानदार को खुदा कभी इस्तेमाल नहीं करता। डॉक्टर बिली ग्रैम बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, 20वीं सदी के सबसे बड़े मुबशर हुए हैं डॉक्टर बिली ग्रैम। डॉक्टर बिली ग्रैम कहते हैं कि जो मायूस रहता है खुदा उसको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। डिप्रेशन का शिकार जो रहता है, हमें एंजाइटी का शिकार, अगर हम हमारे ऊपर अगर 3 लोग चढ़ आए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर 3 लोग हमारे खिलाफ हो जाएं, हमारे हमसाए 3 घर खिलाफ हो जाए, मैं भी हम क्या करें? हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं भी हम कहेंगे कि मैं इनसे लड़ूंगा। इसको पता है कि मैं इससे पहले कि इनसे लड़ूं मुझे खुदावंद की मदद की जरूरत है। हमें से कितने लोग हैं जो जिस्मानी तरह जंग लड़ते हैं? जिस्मानी जंग। हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है,
हमने लोगों से बहस करके नहीं लड़ाई करनी, हमने लोगों से दुआ करके लड़ाई करनी है। और इसने क्या किया? रोजे की मुनादी की है। हाँ, रोजा क्या है? रोजा भूख का नाम नहीं है, रोजा साइन है खुदा पर इंकसार करने का कि खुदावंद मैं नहीं कर सकता, लॉर्ड आई कांट डू दिस। रोजे का मतलब रोटी से दूर रहना नहीं है, रोजे का मतलब रोटी को छोड़ना नहीं है। रोजे का मतलब अक्सर लोग सोचते हैं रोटी को छोड़ना, रोजे का मतलब रोटी को छोड़ना नहीं, रोजे का मतलब है, गौर से सुनिएगा, कि खुदावंद पर इंकसार करना, उसका भूखे और प्यासे होना, उसकी तलब करना, उसके तलाश करना उसकी। और आप बाइबल में देखिए कि जब यूना के दौर में लोगों ने, नैनवा के लोगों ने रोजा रखा तो खुदा ने उनके हालातों को बदल दिया। जब नैनवा के दौर में लोगों ने रोजा रखा, यहां पर रोजे की मुनादी की गई है। आपकी जिंदगी के अंदर शायद तारीख हालात है, आपकी जिंदगी के अंदर शायद ऐसा कर्जा है जो कभी नहीं उतर सकता, आपकी जिंदगी के अंदर शायद ऐसी बीमारी है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको बताने आया हूं कि आप रोजा रखें उस चीज के लिए और कहिए खुदावंद इसको मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू टूटी हड्डियों को जोड़ने की कुदरत रखता है और तू जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है, और तू उन चीजों को जो नहीं है उनको ऐसे बुलाता है कि गोया है। और मैं ये जानता हूं कि तू कब्र में से भी मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है और तेरी मानद कोई भी नहीं है। और मैं ये जानता हूं कि जब मेरी मां के पेट में मैं पैदा हो रहा था, तू मुझे उस वक्त भी जानता है, तू मेरी हालातों से वाकिफ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। इससे पहले कि मैं अपनी मां के पेट में पड़ूं तो उससे पहले मुझे जानता है, तूने मेरा नाम रखा है, मैं तेरा हूं और तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। रोजे की मुनादी की है, सुनिए, और लोग जमा हुए हैं, पीपल गैदर टुगेदर। ऐसा ही है ना? क्यों? जो बाइबल जिन्होंने खोली है उनको पता है। सुनने वाले ना बने, इसको अपने अंदर ले। हम ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में तारीख रातें चल रही हैं। शायद वो सुबह की रोशनी तो लेते हैं, लेकिन उनकी सुबह की रोशनी भी रात जैसी है। और मैं आपको बताने आया हूं यहां पर, खुदावंद आपके हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। आमेन, आमेन। यहां पर बड़ी मुझे एक चीज की बड़ी बरकत मिली है। वाह, पढ़िए जरा, शाबाश। चौथी है, लिखा है, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए। वाह, क्या हुए? अकेला नहीं, सारे लोग इकट्ठे हुए, इंडिविजुअल नहीं, कम्युनिटी इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। क्या? बिलीवर, ईमानदार इकट्ठे हुए। जब बिलीवर इकट्ठे होते हैं खुदा मूव करता है। आमीन, आमीन। यहां पर हम में से कोई भी, सुनिएगा, बड़ी दफा ना हमारे अंदर एक स्पिरिट होती है और वो बदरू है, खुदा की तरफ से नहीं है। बड़ी दफा हम इकट्ठे तो होते हैं लेकिन रूह में इकट्ठे नहीं होते। बड़े दफा लोग इकट्ठे तो होते लेकिन रूह में इकट्ठे नहीं होते। ईमानदारों की लिखा हुआ है रसूलों के माल में, मकबूल रात को हम कटे, लिखा वो सब एक दिल थे। हाँ, एक दिल थे, यकजान थे। और सुनिएगा, जब लोग एक दिल नहीं होते, पतरस जो मछलियां पकड़ रहा था वो सिर्फ अपने लिए थी, लेकिन जब यीशु ने मछलियां पकड़वाई तो उसका जाल फटना शुरू हो
गया। याद रखिए, जो कुछ आप अकेले कर रहे हैं अपने लिए है, लेकिन आपकी कश्ती में जब लीडर है वो आपको दूसरों के काबिल कर देगा। पतरस पहले सब कुछ अपने लिए कर रहा है। बड़ी लोग इंडिविजुअल मेहनत कर रहे हैं, रोया के नीचे नहीं आना चाहते, ताबियादारी नहीं करते, रोया की फर्माबरदारी नहीं करते, रोया के वो अपनी अपनी उन्होंने बादशाही बनाई हुई है, अपनी अपनी किंगडम बनाई हुई है। वो सोचते हैं पास्टर हमारे ताबिया होना चाहिए। नहीं, आपको होना चाहिए, क्योंकि पास्टर के पास रोया है, पास्टर के पास कलाम है, पास्टर हाउस का अनॉइंटेड आदमी है। उसके ज़हन में, उसके कलाम, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने उसको टैग लगाया है, आपका लीडर बनाया है। आपने उसको अपने ताबिया नहीं करना, बल्कि उसकी रोया के ताबिया होकर मूव करना है, ताकि जब वो मूव करे आप मूव हो, खुदा मूव हो, खुदा हरकत करे, खुदा काम करे, खुदा जलाल पाए और खुदा का नाम ऊंचा हो। आमीन। इंडिविजुअल लोगों ने, बड़ी दफा लोग रूह में इकट्ठे नहीं होते, बदन में इकट्ठे हो जाते हैं, लहदा उनकी बातें होती हैं और खुदा हरकत। यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर खुदा की तालब हुए हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कभी भी दिल में रोया के ताबिया नहीं हुए? जब तक आप रोया के ताबिया नहीं होंगे, लेकिन वो सब इकट्ठे थे। अर्ली चर्च develop themselves to prayer and revival। अर्ली चर्च की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी, वो सारे एक दिल थे। हाँ, यहां से हमारे चर्चिस से क्यों फ्लो नहीं जारी होता? पाकिस्तान के चर्चिस से। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बदरू है, हर चर्च में, एक जगह नहीं, लोगों को चर्च की ढांचा ही नहीं समझ, चर्च कहते किसको। और लोगों ने सोचा हुआ चर्च मेरे बारे में है, मैं ऊपर होना चाहूँ, मुझे प्रोटोकॉल मिले, मुझे ये। चर्च असल में बेसिकली पाकिस्तानी चर्च को तो पता ही नहीं है, और यहाँ तक नहीं पता कि लोग इंडियन पास्टरों की तस्वीरें लगाए फिरते हैं, उनको रूहानी बाप कहते हैं, और ये सारा नुकसान है, ये रूहानी अंधापन है, और लोगों को पता ही नहीं है। पाकिस्तानी लोग इस कदर जाहल है रूहानी तौर पर कि उनको पता ही नहीं, उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई है। और याद रखिए, गौर से सुनिए, जिनसे आप मिले नहीं वो आपके रूहानी माँ बाप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता रिलेशनशिप का रिश्ता है। वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन रूहानी बाप आपका वो है, स्पिरिचुअल फादर आपका वो है जिससे आप जुड़े हुए हैं, उससे आप रहनुमाई लेते हैं, उससे आपकी बातचीत है। लोगों को असल में पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है, और मैं बड़ा रोता हूं अक्सर कि यहाँ पर लोगों को खिदमत करने का पता ही नहीं। बड़े लोग जो उनको पता ही नहीं है फ्लो किसे कहते हैं, बरकत किसे कहते हैं, चर्च किसे कहते हैं, ढांचा क्या है चर्च का, कैपेसिटी क्या है चर्च की, लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता। खुदा करे कि आप दुनिया में जाएं, आपको पता चले कि किस तरह दुनिया सर्व करती है रोया को, किस तरह लोग ताबियादारी करते हैं अपने लीडर की, और लीडर उनको लेकर अगले लेवल पर ले जाता है। लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। हमें ना सबसे बड़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? जेड़ा भी बंदा ओ कहेगा मैं इनू ही कीता, इनू भी मैं ठीक कीता, इनू भी मैं ठीक कीता, इनू भी मैं ठीक कीता, इनू भी मैं ले आया, इनू भी मैं ले आया। ये भी हमारे जरिया से आया चर्च में, ये भी हमारे जरिया से आया चर्च में। ते पास्टर की कर रहा बंदा पूछे। सुनिएगा, इस मेंटालिटी से निकले और खुदावंद के लिए काम करें, और अजर लोगों से ना कहें, इसको अजर खुदावंद से तवक्को करें, लोगों को ना बताएं, खूब छुपके से काम करते रहे। खुदावंद आपको जरूर उसका रिवॉर्ड देगा। जब लोग सुनेंगे आपके लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब खुदावंद आपके लिए सुनेगा वो आपके लिए दरवाजों को खोल देगा। प्रेज गॉड। इंडिविजुअल ताकत यूज करें, लीडर की रोया का सहारा लेकर मूव करें।
اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس ابھی اس قدر ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے. سنیے گا، یہ سارے جگہوں سے آئے ہیں، ساری جگہوں سے آئے ہیں، ساری جگہوں سے آئے ہیں. آپ سنیے گا، آپ ایسے لوگوں کو کنڈیم کریں. لوگوں نے ہمارے انہیں کیا تماشا پکڑا ہوا پاکستانیوں نے، اے جی میرا روحانی باپ ہے. کیا اس قدر ان کو روحانی تعلیم کا نہیں پتا؟ ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں، وہ بڑی اچھی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے روحانی باپ نہیں ہو سکتے. They will be never our spiritual parents. ہمارے روحانی ماں باپ نہیں. ہم لوگوں سے کلام سوکھ کر ہم انہیں یہ ضرور کہ یہ ان سے میں نے سیکھا ضرور ہے، لیکن روحانی باپ فزیکل ریلیشن شپ کا نام ہے، وہ جو آپ کو آپ کی مشکل میں گائیڈ کر سکے. ان سے کوئی بات ہے آپ کی؟ بتاؤ. کوئی نہیں. ایویں تصویریں لائی ہیں پاکستانی، اور یہ بڑی ناکامی ہے، اور یہ بہت ہی انمیچورٹی ہے روحانی طور پر. اسپرچولی یہ ڈیمیج لوگ ہیں، اندھے لوگ ہیں، اور ابھی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ انسپائر ضرور ہوں کسی سے، لیکن آپ ان کو روحانی باپ کریں جن سے آپ کا رشتہ ہے. آمین. کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ پریز گاڈ. انڈیویجولی ٹوگیدر، وہ ذاتی طور پر اور کمیونٹی کے طور پر گیدر تھے. سنیے گا، سنیے. 4 چیزیں میں یہاں پر بیان کروں گا. جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ لے، جس کے پاس کاپی پینسل نے لکھ لیے. 4 چیزیں، 4 پوائنٹ اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں لاسٹ میں. اس کے بعد ہم دعا کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی دعا بھی کرنی ہے. ٹرن ٹو گاڈ ان پریئر فرسٹ. سب سے پہلے دعا میں بڑھیے، مشکل کو میگنیفائی نہ کریں. کیا کہیں گے؟ کس میں؟ یہوشفت نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کو مضمون لکھوانے لگا ہوں، آپ کسی کو بھی جا کر سنا سکتے ہیں. ٹرن ٹو گاڈ فرسٹ ان اے پریئر. پہلے دعا میں خدا کی طرف آئیے. اور دوسری بات، روزہ اور خدا کی حضوری کے بھوکے ہو جائیں. روزہ اور خدا کی حضوری کے کیا ہو جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ روزہ اور خدا کی حضوری کے کیا ہو جائیں؟ بھوکے ہو جائیں. اور تیسرا سنیے گا، join together in cooperation prayer. اس کا اردو ترجمہ ہے دعا میں آئیں، مل کر ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کریں. کئی لوگ کہتے ہیں میں ٹی وی اگے دعا کرنا لے. کئی لوگ کہتے ہیں سنیے، کئی لوگ کہتے ہیں میں کاری دعا کر لینا، میں کاری چرچ کر. او بھائی، تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ ٹی وی پہ نہیں. تجھے فزیکلی باڈی چاہیے، مسیح کا بدن چاہیے. تیری کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جس میں تو جائے اور ان سے کچھ سیکھے اور وہ تجھ سے سکھائیں اور تو ان سے سوال کریں. میں ٹی وی دے لے، ٹی وی والا ہے. آپ دوسرے دنوں میں سیکھیں ٹی وی پر بیٹھ کے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں کسی خادم کے خلاف ہوں. آپ کسی سے ٹیچنگ لے سکتے ہیں، لیکن روحانی باپ آپ کا وہ نہیں ہو سکتا. بڑے لوگ، آپ کو ٹی وی کی نہیں، آپ کو فزیکلی جماعت کی ضرورت ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کے ہاتھوں کو اوپر کریں. آمین. آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے، آپ کو دعائیہ گروپ کی ضرورت ہے، آپ کو روحانی لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میں کاری دعا کر لینا ہے. بھائی گھر کی دعا میں اچھا ہے، لیکن گھر کی دعا میں تو گروتھ نہیں. جڑا بندہ کاری پڑھتا رہتا ہے وہ شاید میٹرک تو پاس کر لے، لیکن ڈگری اس کو نہیں ملتی اس طرح کی کا اسکول سے. اس کی شخصیت ڈیولپ نہیں ہوتی. جو گھر میں پڑھتا ہے نا،
जो स्कूल नहीं पढ़ता उन्होंने उठना बैठना ही नहीं आंदा, बाहर बहना किंज, पानी किंज पीना, जूस किंज पीना, कपड़े किंज पाने, बहना किंज, गल किंज करनी, बात के, क्योंकि उसकी शख्सियत डेवलप नहीं होती। स्कूल हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, स्कूल हमें डिसिप्लिन करता हमारे बच्चों को। सुनिएगा, घर में जो दुआ है वो हमें खुदा की कुर्बत तो देती है, लेकिन चर्च हमें चाहिए जिसमें जहां पर हम जाकर उस कुदरत को देख सके एक्टिवेट किस तरह होती। हम किसी के लिए दुआ करें, वो बहन कहे बहन तूने मेरे लिए दुआ की थी, अब मैं ठीक हूं। जब कोई चर्च ही नहीं जाएगा वो किसी की दुआ या दरखास्त के लिए भी दुआ नहीं करेगा। उसको क्या पता वर्ल्ड में क्या हो रहा है। कई लोग ऐसे ही हैं, वो चर्च नहीं जाते, यहां तक कि यीशु मसीह खुद इबादत खाना में सब्बत के दिन जाया करता था। तो लोगों को इस गलत फहमी से निकालें आप सब लोग। कई लोग घरों में बैठ के ले इतवार हो गया, ले यार कहां से तुम्हारे बाइबल सीखी है? क्योंकि उनको शायद सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने ज़हन जी से सुख लिया और कोई उसके घर नहीं गया, किसी को अच्छे पास्टर से नहीं मिले, अच्छे लीडर से नहीं मिले, अच्छे रहनुमा से नहीं मिले, और उनको सिखाया नहीं गया। हमें कम्युनिटी की जरूरत है कि नहीं? ये सारे शहरों से क्या हुए हैं? हाँ, तो बादशाह क्या कर देता? बादशाह फोटोकॉपी भेज देता कि चल जी उत्थे रहो शहरा जी। हमें निकल कर आना है खुदा के हुजूर, अपने घरों से निकलना है। ये हवाला पढ़े, लिखा वो सब इकट्ठे हुए मुख्तलिफ शहरों से। ऐसे ही है ना। वो बादशाह की मूर्ति हुआ करती थी। जो बाइबल को पढ़ते हैं या जिन्होंने बाइबल थोड़ी बहुत सीखी हुई है, बादशाह अपने दूर दूर शहरों में मूर्तियां लगाता था अपनी, और वो उसका पैगाम मूर्तियां, उन्हें पता ये हम पर हुकूमत कर रहा है। पहले ना फोन होता था, तो बादशाह क्या करते थे, सूपों के अंदर अपनी मूर्तियां लगवाते थे और वो बादशाहों को दे, ये हमारा बादशाह है। तो बादशाह यहोशप्पत ने मूर्तियों का सहारा नहीं लिया। उसने कहा मूर्तियों को छोड़ो और आओ मिलकर खुदावंद के हुजूर जमाओ। कारची नहीं कर सकते सी दुआ। हाँ, आप बाहर निकलेंगे तो आपका ज़हन, बाइबल आप सीखेंगे ना कहीं से, और आपकी जिंदगी में मैच्योर। सुनिए, जॉइन टुगेदर इन अ कॉपरेशन प्रेयर, एंड देन अगला पॉइंट है सी गॉड विद एक्सेप्टेंस एंड फेथ। खुदा को ढूंढे ईमान से। एक हवाला पढ़ ले, 6 आयत। शाबाश शाबाश शाबाश, निकालिए जल्दी से 6 आयत पढ़िए जॉर्ज, ऊंची आवाज से। ऐसा के कोई, मिलके बोलिए, ऐसा के कोई तेरा, ऊंची बोलिए, ऐसा के कोई तेरा। वो क्या कह रहा है? अपनी मुश्किल को ऊंचा कर रहा है। किसको? हाँ, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। अपने हालातों में अपनी मुश्किल को नहीं, बल्कि अपने खुदावंद को मैग्नीफाई करिए। आमीन।